हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की न्यू वैकेंसी के लिए आज की क्लास में मैं बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चंस के साथ आप लोगों का एक टॉपिक कवर करूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। साथ ही साथ औद्योगिक केंद्र से संबंधित आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो उन सभी को मैं यहाँ पे कवर करूंगा टॉपिक वाइज। अच्छे से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको जीके जीएस और हिंदी का कंप्लीट नोट्स आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। और जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रतिदिन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका गर्ल्स ग्रुप अलग होगा और बॉयज ग्रुप यहाँ पर आप लोगों का अलग हो जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार क्लास होगी, सभी के सभी इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ये दिमाग में छप जाने चाहिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ से डायरेक्ट के डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक शानदार सी क्लास। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है हॉकी से संबंधित है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, जमन लाल शर्मा कौन से खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। देखिए, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछेगा यहाँ पे सैयद मोदी किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है ना। इसके बाद सुश्री दयावती तांबे कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको बता देना ये भी आपका बैडमिंटन से ही संबंधित है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है कि कौन से नगर से, कौन से जिले से, कहाँ से संबंधित है। ठीक है ना। तो कौन से खेल से है ये भी आप लोग समझिए। सुधा सिंह की यहाँ पे मैं बात करूंगा। देखिए, सुधा सिंह ये आपके रायबरेली से है। ठीक है ना। और बेटा कौन से, एथलेटिक है बेटा। ये क्या है, एथलेटिक। ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। क्लास छोड़ के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना, ना मेरे को पढ़ना है ना आपको पढ़ना है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100 to 100% बनेंगे। वीडियो उठा के रख लो, लिंक सेव कर लो और एग्जाम आके बता दीजिए कि सर जी उस वीडियो से नहीं मिला। ठीक है, गारंटी है। A to Z पॉइंट टू पॉइंट आपकी नोटबुक और दिमाग बुक में पूरा छप जाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग, सरिता जो है बेटा, सरिता नाम कहाँ से है बेटा, देवरिया से है। और कौन से खेल से है, तो ये आपका हेडबॉल से है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से आप लोग देखिए, शिवपाल कहाँ से है बेटा, ये चंदौली से है और ये आपका जेवलिन थ्रो से संबंधित है। कौन से खेल से है, आपसे डायरेक्टली कैसे क्वेश्चंस बनेगा, शिवपाल कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे 4 ऑप्शंस, आपको कंफ्यूजन कर देगा। तो ध्यान रहे, शिवपाल जेवलिन थ्रो सभी का यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद सीमा तोमर की यहाँ पे बात कर रहा है कि सीमा तोमर कौन से डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं बेटा। ठीक है ना। तो जोहाली है बेटा, कहाँ से, जोहाली। और क्या करते हैं, कौन सा खेल इनका है निशानेबाजी। ठीक है ना। साक्षी कुमारी, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में शायद अभी रिपीटेड भी हुआ था कुछ टाइम पहले, गाजियाबाद से है और बेटा कबड्डी से संबंधित खेल है। कौन सा है, साक्षी तोमर कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है कबड्डी। साक्षी तोमर कौन से नगर से संबंधित है, तो आपको बताना है गाजियाबाद से। ठीक है ना। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी यहाँ से मिल जाएंगे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे दिव्या ककरान कौन से खेल से संबंधित है, तो ये कुश्ती से है बेटा। और कहाँ से, मुजफ्फरनगर। ठीक है ना, दिव्या ककरान। चलिए, इसके बाद ललित उपाध्याय कहाँ से संबंधित है बेटा, वाराणसी से है जी। कौन से खेल से है, ये हॉकी से है जी। ठीक है ना। आशीष कुमार प्रयागराज जोड़ो से संबंधित है। नामिता सेठ प्रयागराज सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है। सीमा पुनिया मेरठ से है बेटा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, एथलेटिक है ये भी। ठीक है ना। देखिए, इसके बाद अनुरानी कहाँ से है, मेरठ से है, एथलेटिक है। शिवराज शेख मेरठ से है, निशानेबाज है भैया। सौरभ चौधरी मेरठ से है, निशानेबाज है। रवि मेरठ से है, निशानेबाज है। राहुल दुबे लखनऊ से है और ये आपके बैडमिंटन से है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपका ये बना हुआ है, इंद्र गुप्ता कहाँ से, किस नगर से संबंधित है, तो आपको बताना है कि ये लखनऊ से है और ये हैंडबॉल से संबंधित खिलाड़ी है। ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए, विजय कुमार लखनऊ से हो जाएंगे, जूडो। वंदना कटारिया कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको बता देना हॉकी। डायरेक्टली तो अधिकतम यहाँ से पूछा है कि इस खेल से कौन संबंधित है।
नगर का क्वेश्चन जब बन जाता है जब थोड़ा एग्जामिनर जोर लगाना चाहिए कि अब थोड़ा सा टफ बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद संदीप तोमर, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये आपका बागपत से है और कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी है। अक्षत कुमार बागपत रोगोई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अखिल सिरोन बागपत से है और ये निशानेबाज है। राहुल गिरी बुलंदशहर से है, ये आपका रागोई से है। और इसके बाद यहाँ पे अरविंद सिंह दिया हुआ है, ये आप लोग देखिए बुलंदशहर से है और ये भी रोगोई से है बेटा, ठीक है ना। मोनिका चौधरी की अगर बात करूँ बुलंदशहर एथलेटिक है बेटा, ठीक है ना। ज्योति शुक्ला कानपुर से है, ये आपका हेड बॉल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे शिवम शुक्ला कानपुर से है, ये भी निशानेबाज है बेटा, ठीक है ना। ये आप लोगों ने देख लिया ज्योति शुक्ला, मोनिका चौधरी, ये इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इन सभी को आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा बेटा, आपके डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे कमलेश शुक्ला, ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, सॉफ्ट टेनिस से संबंधित रहते हैं बेटा, ठीक है ना। और यूपी पुलिस कांस्टेबल, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आज इस क्लास में गारंटी लिख रहा हूँ कि 100 के 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। इस वीडियो से उठा के देख लेना और वीडियो सेव कर लेना बेटा, ठीक है ना। खिलाड़ी, अब देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ओनली जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी अभी तक बार बार रिपीट होते आए हैं, जो एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आनंद शुक्ला का यहाँ पे पूछा गया था बेटा, कौन से खिलाड़ी है, तो ये क्रिकेट से है, ठीक है ना। SN यादव किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तैराकी से है, ठीक है। इसके बाद RP सिंह क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे और KP सिंह आपके PK सिंह बनर्जी बेटा, सॉरी, ठीक है ना। PK बनर्जी आपके स्लोइंग से हो जाएंगे, ठीक है ना। ज्ञानेंद्र पांडे क्रिकेट से हो जाएंगे और रविंद्र लाल पांडे आपके एथलेटिक्स से हो जाएंगे, ठीक है ना। सुरेश रैना आप सभी को पता है, चलिए क्रिकेट से संबंधित है बेटा, ठीक है ना। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट संजय ठाकुर स्कोइंग से है, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद कैफ कौन से क्रिकेट से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है क्रिकेट से संबंधित है। और रणवीर सिंह वॉलीबॉल, ठीक है ना। रमन लांबा की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्रिकेट आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे आपका मोहम्मद इलियास की अगर बात करूँ वॉलीबॉल आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल यहाँ से बनेगा, चेतन चौहान क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना। और सुश्री वीणा भूषण डायरेक्टली आपसे पूछेगा, टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है ना। अरुण लाल किससे संबंधित है, क्रिकेट से है भैया। और आपका अमिता मोदी आपका बैडमिंटन से हो जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। मनोज प्रभाकर की अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगा, क्रिकेट से हो जाएंगे। और राजेंद्र सिंह आपके नौकायान से हो जाएंगे, ठीक है। अशोक कुमार क्रिकेट से हो जाएंगे और मेजर के सिंह आपके नौकायान से हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद शेर अली आपके हॉकी से हो जाएंगे और कैप्टन S शेखर आपके नौकायान से हो जाएंगे, ठीक है ना। केडी सिंह बाबू हॉकी से हो जाएंगे और मोहम्मद वसीम खान आपके बॉडी बिल्डिंग से हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, मोहम्मद वसीम खान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेजर ध्यानचंद सबसे ज़्यादा मास्टर क्वेश्चंस कहूँगा इस क्वेश्चंस को, क्योंकि न जाने कितने एग्जामों में अभी तक रिपीटेड हो चुका है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। तो हॉकी से संबंधित है मेजर ध्यानचंद। श्याम सिंह आपका पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। मायालाल कुश्ती से है, तो जमन लाल शर्मा आपके हॉकी से हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये हो गया जमन लाल शर्मा हमारा। सैयद मोदी बैडमिंटन आपको बताया था अभी। मुराद अली खान निशानेबाजी, ये भी आपको बता दिया। सुश्री दयांती तांबे आपके बैडमिंटन से हो जाएंगे और भारत भूषण आपके बॉडी बिल्डिंग से हो जाएंगे, ठीक है ना। एक तो लाइव क्लास ना लेने का कारण सीधा सीधा ये है कि तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। जो 8 बजे लाइव क्लास हो रही है वो इस वजह से नहीं हो पा रही कि तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे नज़ला और फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है और मैंने काफ़ी मेडिसिन वगैरह भी ले लिया, तो अभी छोड़ रखा है कि मेडिसिन भी नहीं खाना, ठीक है ना। चलिए, सुश्री मीना साहब बैडमिंटन हो जाएंगे और सुरेश गोयल आपके बैडमिंटन से हो जाएंगे, ठीक है ना। मसूद बर्लिन आपके निशानेबाजी से हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण आपके जो उद्योग संबंधित केंद्र हैं उन सभी को मैं यहाँ पे कवर करूँगा, और ध्यान रहे ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा साबुन उद्योग इनमें से किस नगर में है, तो आपको बता देना कि कानपुर नगर में है बेटा। कहाँ से, कानपुर नगर में हो जाएगा। साबुन कहाँ पे मिलती है, साबुन मिलेगी जाकर कानपुर, इससे बढ़िया कोई साबुन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ताला उद्योग सबसे ज़्यादा जो लॉक लगाया जाता है, लॉक लगा दीजिए, ताला लगा दो। ताला कहाँ पे लगा, आपका ध्यान रखिएगा, अलीगढ़,
ठीक है, इसको ध्यान रखिए। आंवला उद्योग की अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, ठीक है ना। जूट उद्योग की अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँ, गोरखपुर हो जाएगा आपका बेटा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे देखिएगा पेंटिंग उद्योग कहाँ पे है सबसे अधिक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका मथुरा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। गलीचा कालीन उद्योग ये बदोही में होगा बेटा, कहाँ पे, बदोही में। दिया सलाई उद्योग है आपका बरेली के अंदर बेटा, ठीक है ना। अफीम कारखाना उद्योग की थोड़ी सी अगर यहाँ पे बात करूंगा तो आपका गाजीपुर लग जाएगा। अफीम, सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ पे मिलेगा भाई, सबसे ज़्यादा अफीम कौन लोग खाते हैं, तो ध्यान रखिए गाजीपुर बेटा, कहाँ पे, गाजीपुर सभी का फिर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा। इसके बाद बीड़ी उद्योग, सबसे ज़्यादा बीड़ी पीने वाले लोग कहाँ पे हैं, मिर्ज़ापुर और मैनपुरी के, कहाँ पे, मिर्ज़ापुर और मैनपुरी। 10 नंबर पे आपका आ जाएगा यहाँ पे चमड़ा उद्योग, सबसे अधिक कहाँ पे है, तो कानपुर के अंदर है। और 11 नंबर पर तंबाकू उद्योग की अगर बात करूँगा फर्रुखाबाद में हो जाएगा, ठीक है ना। कागज़ उद्योग सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन है हमारे लिए, तो सबसे अच्छा ही है, ठीक है ना, क्योंकि कागज़ उद्योग कहाँ पे है, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के अंदर है, और ये मुजफ्फरनगर में यहीं पे है, ज़्यादा दूरी नहीं है हमारे यहाँ से भी, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रॉब्लम भी होती है कागज़ उद्योग के कारण, लेकिन इसकी कभी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शंस आप सभी का कागज़ उद्योग के लिए डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर हो जाएगा। और आभूषण उद्योग की अगर यहाँ पे बात करूँ, कानपुर और आपका वाराणसी चला जाएगा आभूषण के लिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। गुड़ उद्योग सबसे अधिक कहाँ पे है, सीतापुर के अंदर हो जाएगा। और टेरीकोटा उद्योग जो आपका होगा ये आपका गोरखपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। लोहे के बाँट का जो उद्योग, सबसे ज़्यादा लोहे के बाँट जो कम रेट पे मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के जो मिलते हैं वो आगरा शहर के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए, रेल पटरियाँ कहाँ पे है, कहाँ पे बनती है बेटा, तो लालगंज के अंदर बनती है। और इस्पात उद्योग की अगर थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँगा तो गाजियाबाद यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। कागज़ लुगदी जो है आपका कहाँ पे है, सहारनपुर के अंदर है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा हाथ से कागज निर्माण उद्योग आपका मथुरा के अंदर हो जाएगा। सिगरेट निर्माण उद्योग आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है, सिगरेट का उद्योग, ठीक है ना, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। और प्लाईवुड जो उद्योग होता है ये आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाता है, ठीक है ना। चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसका उद्योग कहाँ पे होता है, खुर्जा बुलंदशहर के अंदर होता है। और ऑटोमोबाइल जो उद्योग है ये आपका गौतम बुद्ध नगर के अंदर है, ठीक है ना। ध्यान रहे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करिएगा आप लोग, कभी ऑटोमोबाइल के साथ साथ आप लोग नोएडा लगा दो, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा ऑटोमोबाइल उद्योग का डायरेक्टली गौतम बुद्ध नगर लगना है। और साथ में अगर बात करता है एक सिंपल आपका, जैसे कि आपका सैमसंग मोबाइल का जो बड़ा कारखाना होगा वो नोएडा के अंदर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा आपका गाजियाबाद के जस्ट पास में, ठीक है ना। तो कांच की चूड़ियाँ सबसे अधिक कहाँ पे मिलती है, ये आपकी फिरोजाबाद के अंदर मिलती है। और इत्र और तेल जो सबसे अधिक और अच्छा मिलता है, तो सुधीर निषाद ने इसका बहुत अच्छे से आंसर किया था, कन्नौज, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कास्ट नक्काशी कहाँ पे है, तो ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में होती है। और एल्यूमिनियम जो उद्योग होता है ये मिर्ज़ापुर के अंदर होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस टाइप के आते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को कवर करना है, ये सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्योंकि जो बच्चे अभी तक जा चुके होंगे क्लास दे के, यार मज़ा नहीं आया, अब मज़े वाली क्लास अब स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आपके लिए ये वाले बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं पीडीएफ दूंगा बिल्कुल, लेकिन अपनी नोटबुक में एक बार इसको अच्छे से आप लोग जो है कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चंस आपसे बनेगा कि हॉकी के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं या कौन से खिलाड़ी जाने जाते हैं, तो आपको डायरेक्टली आंसर करना है कौन बेटा, मेजर ध्यानचंद, सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 आपकी स्क्रीन पर होगा, ये देखिए यहाँ पे 16 यार्ड हिट पद नाम किस खेल से संबंधित है, ये आपके लिए क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है 16 यार्ड हिट पद किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित होगा, किससे, हॉकी से संबंधित होगा। इसके बाद कम आउट एंड प्ले किसका नारा है ये पूछा था, तो ये राष्ट्रमंडल खेल 2010 का नारा था। और इसको ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आपका एक बार यूपीएससी के एग्जाम में रिपीटेड हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपका लोअर पीसीएस के एग्जाम में रिपीटेड हुआ था, और एक बढ़िया एग्जाम हुआ था कोई लेखपाल टाइप, तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अभी चांस कम है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है थोड़ा सा आपको बता देना चाहिए था। इसके बाद अंजलि भगवत किस खेल से संबंधित है, बन रहा है नहीं बन रहा है क्वेश्चन से एक बार बताओ। स्क्रीन पर है मेरे भाई क्वेश्चंस, और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राइफल शूटिंग से संबंधित है बेटा अंजलि भगवत, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस स्थान पर है, तो ये ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है बेटा, कहाँ पे, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। इसके बाद देखिए यहाँ पे अल्जान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है, तो ये मलेशिया करता है, ऑप्शन यहाँ पे मलेशिया होगा। इसके बाद यहाँ से आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा, अप्स स्टेडियम जहाँ पे बेटा घुड़दौड़ होती है वो कहाँ पर स्थित है, आपसे क्वेश्चन ये बनेगा, तो इंग्लैंड के अंदर ये स्थित होगा। और ये क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। यूपी पुलिस के लिए है, यूपी बीएड एग्जाम होगा एंट्रेंस, उसके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ यूपी SSSE जो भी एग्जाम होगा उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है, तो अमेरिका कप की अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँगा, बास्केटबॉल बेटा, कौन सा, बास्केटबॉल, सभी का राइट हो जाएगा। अलका तोमर किस खेल से स्पर्धा से संबंधित होगा, तो सही आंसर कुश्ती के आधार पर है बेटा अलका तोमर। नाम मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है और जो मैंने आपको वीडियो में बताया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं निकलने दूंगा जो एग्जाम से बाहर निकले, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप लोग, मैं आप तक पहुंचा दूं मटेरियल और आप उसे बिना पढ़े यार चले जाओगे, तो भैया वापस भी ऐसे ही आ जाओगे जैसे जाओगे, ठीक है ना, घूम फिर के। तो घूम फिर के बिल्कुल भी नहीं आना है इस बार, ठीक है। इसके बाद आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पियारे डी कुर्तिन को बेटा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 1896 सभी का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। जो आपका ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था, इसमें भारत ने जो है भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। आपको बताना है कि भारत ने भाग कौन से ओलंपिक में लिया और किस वर्ष लिया था, ये आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बाद आधुनिक ओलंपिक को किसने आरंभ किया, आपसे अगर पूछेगा तो मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि प्यारे आंसर करना है, क्या बताया कि प्यारे आंसर कर लीजिएगा। चलिए, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित होगा, किससे, गोल्फ से संबंधित है। और याद रखिएगा आयरन शब्द हुआ, जो भी खेल से संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे, अगर एक PDF के माध्यम से आपको पूरा देना पड़े 2 पेज की भाई, तो उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ध्यान रहे खेल से संबंधित क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में बनेंगे और ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से संबंधित जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आसफा पावेल किस खेल से स्पर्धा से संबंधित है, तो ये एथलेटिक्स है बेटा, कितने मीटर के, मात्र 100 मीटर दौड़, ठीक है ना। इसके बाद इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया था, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पे 1 अप्रैल 1947 को आया था। और क्या है बेटा, इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना अस्तित्व में कब आया। चलिए, इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित होगा, तो ये मुक्केबाजी खेल से संबंधित होता है, किससे, मुक्केबाजी खेल से। चलिए, इसके बाद इन ऑफ शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये विल्डर्स से संबंधित होगा बेटा, राइट आंसर यहाँ पे विल्डर्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इवेटा बेनसोवा किस खेल के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, तो ये आपके चेक गणराज्य से, कौन से बेटा, चेक गणराज्य। चलिए, ईरानी ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से होगा, तो ईरानी ट्रॉफी जो होती है बेटा, ये क्रिकेट से संबंधित होती है, ठीक है ना। पुरस्कारित और आपका खेल से संबंध आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका बैडमिंटन से पूछ लिया कि महिला बैडमिंटन से बता दीजिए, तो आपको बताना है कि उबेर कप हो जाएगा जी, बास्केटबॉल से विलियम जोन्स कप हो जाएगा, क्रिकेट से कौन सा होगा, पोलो से एजरा हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट जो सम्मान होता है उसके लिए आपका ध्यानचंद पुरस्कार हो जाता है। प्रथम श्रेणी जो क्रिकेट में आएंगे उनको दिलीप ट्रॉफी कहा जाता है। हॉकी से संबंधित कौन कौन से, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ था, तो ये आपका 1920 में होता है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य के रचयिता इनमें से कौन है, आपसे ये क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आपका फादर डिरेडोन है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय इनमें से कौन है, तो ये आपका राज्यवर्धन सिंह राठौर जी है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुआ है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं, तो ओलंपिक का सभी को पता होगा 4 वर्ष के लिए बेटा, कितना, 4 वर्ष के लिए। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना।
और साथ में ध्यान रखिएगा ओलंपिक के साथ साथ जो कुंभ का मेला है वो भी आपका 4 वर्ष के प्रति अंतराल में ही लगता है, ठीक है ना। ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? तो ये अंतिम बार 1980 में जीता था भैया। ओलंपिक में जो आपका हॉकी के लिए स्वर्ण पदक जो गोल्ड मेडल दिया था वो इंडिया ने मात्र 1980 के बाद अभी तक नहीं जीता। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होती है? तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, 8 लेन मात्र। कितनी है? 8, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित हो जाती है? तो सूर्य की जो किरण होती है उससे हो जाता है बेटा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लोसाने में है। और लोसाने कहाँ पे है बेटा? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। ओलंपिक शब्द ओलंपस से बना। ओलंपस क्या है बेटा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूनान का एक पर्वत है ओलंपस, आपको पता होगा, ठीक है ना। और उसी से कौन सा शब्द बना है? उसी से शब्द बनता है आपका ओलंपिक, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ओवाल स्टेडियम की अगर यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात करूँगा कि ओवाल स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये आप लंदन में है बेटा, ठीक है ना, आपको पता है। लेकिन किससे संबंधित है आपसे पूछता है तो आप लोगों को बताना है कि क्रिकेट से संबंधित होगा। किससे? क्रिकेट से संबंधित होगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। कबड्डी किस खेल का राष्ट्रीय खेल है? तो जो कबड्डी है ये राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश का है बेटा। कौन से का है? ये बांग्लादेश का है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए आपका कारा ब्लैक किस खेल के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो ये जिम्बाब्वे के है, ये याद रखना है। जिम्बाब्वे के पहले भी एग्जाम में पूछा गया था 2018 से संबंधित जो क्वेश्चन है, और खिलाड़ी से ही क्वेश्चन बना था, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। किंग्स कप किस दौड़ में दिया जाता है? तो ये वायुयान रेस में दिया जाता है आपका। कौन सा? किंग्स कप। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में बन जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य को सर्वप्रथम अपनाया गया? तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 1920 के आपका एंट्रोप में, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे और स्पेशल है ये। देखिए थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि आपके लिए क्लास नहीं है क्या, स्पेशल क्लास आपकी यूपीपी कांस्टेबल के लिए 2022 26,210 पदों के लिए। लेकिन साथ में आपका जो यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम होता है, साथ में यूपी टेट का कोई एग्जाम होता है, यूपी पैट का कोई एग्जाम होता है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि समझ सकते हैं कि यूपी का अगर कोई एग्जाम है तो इस क्लास से बिल्कुल भी आप लोग वंचित ना हो। अच्छे से इसको कवर करें और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे आप सभी के एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसके बाद किस खेल को प्रारंभ करने के तरीकों को गैम्बिट कहा जाता है? गैम्बिट की बात करें तो यहाँ पे शतरंज आ जाएगा डायरेक्टली आंसर। आपसे पूछ लेगा कि गैम्बिट कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको फिर भी आंसर लगा देना है, कौन सा? शतरंज। चलिए, किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई खेल स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना, जो चीन आपका होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर होगा, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? क्रिकेट का बाइबिल बेटा विजडन को कहा जाता है। किसे? विजडन को कहा जाता है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद इसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था, जो आपका पॉइंट था मेजर ध्यानचंद वाला। ये क्योंकि क्वेश्चन बार बार नहीं, ये महाबार बनता है भैया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी तक 10 से 20 बार ना बन चुका हो अभी के एग्जाम में, ठीक है ना। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये यूपी की तो फंसेगा ही फंसेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन। कारण है, इसका कारण यह है ये यूपी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कभी एसएससी रेलवे के एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन यूपी का अगर भाई साहब कांस्टेबल भी है ना तो भी आएगा ही आएगा। ये मास्टर जी है ये बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, किसी भी विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीटिक इनमें से कौन थी? तो राइट आंसर आपका होगा अंजू बॉबी यूजार। कौन है? अंजू बेबी जॉर्ज, ध्यान रखिएगा। किसे पोल वोल्ट का बादशाह कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सार्कोगो बुक्का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कटरीना ठीक है, बिल्कुल हटा दें। बोटनिक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो ये आपका ध्यान रखना है आपको, स्लोवाकिया। किसके है? स्लोवाकिया। इसके बाद कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये किसको किया गया था? ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एथनी मारिया जो आपका इरियोपम है इनको दिया गया था। इसके बाद कोलिन काउड्रे किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो ये आपके इंग्लैंड के थे। इसको भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ICICI पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद
कौन सा हॉकी खिलाड़ी दद्दा के नाम से जाना जाता है? तो ध्यानचंद। कौन सा? ध्यानचंद। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लास्ट होगा, क्यू शब्द के किस खेल से संबंधित है? तो आपका बिलियर्ड से संबंधित है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल फिर 8 बजे। और सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। भाई तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी इसलिए लाइव क्लास सेशन नहीं कर पाया, माफ़ी चाहूँगा सभी स्टूडेंट से। लेकिन ये है कि ये सभी क्वेश्चंस भी जो आपके कवर हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, बैठने योग्य भी, और फीवर थोड़ा हो रखा है, तो मैं क्लास मिस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे भी अच्छे से नहीं लगता। लेकिन मैंने सोचा कि अपलोड कर दी जाए, तो क्लास बहुत अच्छी है, इसका रिविजन के साथ साथ इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, सभी को नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।